नाम बताएं और क्या मेरा बात है। नाम प्रणव शर्मा है। मैं एंटी करप्शन सोसाइटी का एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और राष्ट्रीय बजरंग दल का एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। काफी दिनों से हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल और एंटी करप्शन सोसाइटी जो एक एनजीओ है, मैं उसमें काम करता हूं और काफी दिनों से हम एक यहाँ पे करप्शन हो रही थी। 2013 से करप्शन चल रही थी। एक टेंपल लैंड था नरसिंह जी महाराज टेंपल बनी का, जिसमें 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी, जिसमें पंडित जो है लेखराज पादा जी हैं, उन्होंने सारी की सारी जमीन बेची हुई थी इलीगल तरीके से। 12 साल के बाद जब मैं बिसल मारे जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ला रहा था और वर्दी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश मीनास जी ने स्पॉट पे आके सारा चेक किया कि ये इंक्रोचमेंट कैसे हुई, टेंपल लैंड में इंक्रोचमेंट नहीं होती हैं। तो सारा विवाद जो था, जो उन्होंने देखा, आगे विजिट किया, स्पॉट पे गए कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनी है, और पंडित बोलता था कि मैं 80 रुपए लेता हूं साल का किराया एक बिल्डिंग का, और 30 लाख रुपए की भी इन्होंने बिल्डिंग बेची हुई थी। तो इस पे पंडित लेखराज पादा पे डायरेक्शन बाय डीसी कठुआ एंड डीसी कठुआ जी ने एसएसपी को डायरेक्शन दी थी कि एफआईआर लगाई जाए पंडित के ऊपर, और एफआईआर लगी, बेल करवा गया। बाद में पंडित ने पुलिस के ऊपर स्टे ले लिया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना करे, लेकिन हमने वो भी पार्शियली वेकेट करवाया। अब डीसी साहब जब बनी में आते हैं तो उन्होंने इनको रेंट फिक्स किया कि पीडब्ल्यूडी के तहत इनको रेंट लगाया जाएगा। तो अभी डिसाइड ही हुआ था, तो इन्होंने वहां पे एक कोर्ट में वो किया, चैलेंज किया उनका, क्या नाम है, कि डीसी साहब ने ऐसे कैसे ऑर्डर कर दिया, चैलेंज किया स्टे में, लेकिन इनको स्टे नहीं मिला, उस ऑर्डर पे स्टे नहीं मिला। तो ये बौखलाए थे, कभी एक मिनिस्टर के पास जाते थे, कभी भाजपा वालों के पास जा रहे थे, कभी कांग्रेस वालों के पास जा रहे थे, कि इनका कहीं भी वो नहीं हो पा रहा था। कि ये कभी कहते थे कि पीएमओ साहब फोन कर रहे थे, पीएमओ साहब से इन्होंने फोन करवाया। ये इनका कहना था कि हम यहाँ के जीवन लाल जी जो एक्स एमएलए थे उनके पास ये गए और इन्होंने पीएमओ साहब से उनको फोन करवाया, पीएमओ साहब से जीवनलाल जी से फोन करवाया। अब उन्होंने किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि मंदिर की प्रॉपर्टी में किराया फिक्स ना हो। ये इतने गुनेगार हैं, एक तो इन्होंने करप्शन की और मंदिर की लैंड में किराया देने के लिए ये पागल हो चुके हैं, और इन्होंने पागलपंती के कारण इन्होंने मेरा प्लान बनाया कि प्रणव शर्मा को मार दिया जाए तो कहानी खत्म कर दी जाएगी। मेरे को पीएसओ, मैंने ऑलरेडी एसएसपी कठुआ के पास एप्लीकेशन दी, अपने पहले भी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई थी, और आज मेरे साथ एक पीएसओ भी था। तो ये मैंने आज कटिंग करवाने जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मेरे पे प्लान किया हुआ है। जैसे मैं कटिंग करवाने जाने ही वाला था, सीढ़ी चढ़ रहा था, मेरा पीएसओ पीछे था, और ये इनके लेखराज पादा जो पंडित हैं, उनके बेटे जो दोनों हैं, उन दोनों में से एक छोटा बेटा है, उसने मेरे को पूछा कि यहां क्या करने आए हो नाई के पास। अरे मैं कटिंग करवाने आया हूं, आपको क्या लेना देना मैं कहां जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा हूं। सर उन्होंने मेरे पे हमला किया और मैं सीढ़ियों से नीचे उन्होंने डाला, ये तो मैं संभल गया, नहीं तो हेड इंजरी होनी थी। आज फ्रैक्चर है, ये उंगली फ्रैक्चर है, ये हाथ फ्रैक्चर है, ये स्टिक लगी हुई है, मुझे ब्लड है, घुटने में लगी है, पीठ में लगी हुई है। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट एसएसपी साहब को फोन किया, एसएचओ साहब को किया। वहां पे फुटेज भी है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी, मैं बोल रहा हूं इनको कि वो भी कैमरा देखिए, फुटेज निकालिए। और ये तो शरेआम गुंडागर्दी है, प्रशासन को देखना चाहिए। आज मेरे पे अटेम्प्ट मर्डर, इन्होंने ऑलरेडी पहले भी मेरे पे हमले किए, मैंने एप्लीकेशन लगाई कि धमकी देते थे फोन पे, कभी इनका तहसीलदार दे रहा है, कभी ये लेखराज पादा दे रहा था, तो मैंने इस कासा करवाया, लेकिन इस कासे पे भी कुछ ना हुआ। लास्ट ये मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी बोलते हैं मैं पंजाब से आया हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, पंजाब से आया कहीं से आया, हिंदुस्तान से तो हूं, ये तो मेरा जन्म जम्मू में हुआ है, मेरी स्टडी जम्मू में हुई है, तो इनको क्या तकलीफ है। कभी ये तहसीलदार को आरटीए लगा रहे हैं कि उसके फोर फादर का रिकॉर्ड दिया जाए। एक तो गुना इन्होंने किया, एक तो करप्शन इन्होंने किया, और जो आज करप्शन को मिटाना चाहता है, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल का है, चाहे आम आदमी है, चाहे एंटी करप्शन का है, तो इन्होंने जब इनसे करप्शन, जब रेंट फिक्स हो गया, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई, तो अब इन्होंने मेरे को अपने बेटों के थ्रू मारने का प्लान रचा। लिहाजा मेरी सरकार से, वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर से, सभी से रिक्वेस्ट है, पुलिसिंग से, कि ये मेरे पे अटैक हुआ है, और लिहाजा इन जैसे दोषियों को जिन्होंने मेरा प्री प्लान मर्डर करने का प्लान किया था, उनके ऊपर जो धारा लगती है वो लगाई जाए, और ऐसे चोरों को, ऐसे मर्डर प्लान कर रहे थे, ऐसे दोषियों को सजा होनी चाहिए। जी धन्यवाद।